बहुत सारे बच्चों को विद्यारथ की वीडियो का वेट रहता है, क्योंकि विद्यारथ आपके लिए हर बार कोई भी एग्जाम हो, जैसे हरियाणा के अंदर टीओ एटीओ का जो एग्जाम था, उसके बाद एचसीएस का जो एग्जाम आया है, एक फुल प्रूफ गारंटी आपके साथ लेकर आता है। और उसी सीरीज में आज हम शुरुआत करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक जिसे हम हाई यील्डिंग टॉपिक भी कह सकते हैं, जहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आने की उम्मीद रहती है। और जो हम टॉपिक आपको बताते हैं, जिस बात पर दावा करते हैं, वहां से मैक्सिमम सवाल आते भी हैं। हाई यील्डिंग टॉपिक में जो शुरुआत करेंगे, आज हम पॉलिटी से शुरुआत करेंगे। जब इंडियन पॉलिटी से शुरुआत करेंगे तो वहां कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहां रेगुलरली क्वेश्चन देखे जाते हैं। इंडियन पॉलिटी बहुत आसान टॉपिक है। अगर एक उम्मीद लगाई जाए तो यहां से 12 तक सवाल आ सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 12 तक आ सकते हैं। और अगर आप यहां पर क्वेश्चंस को गलत करते हो तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि इन 12 सवाल में वो सब आपका प्रीलिम्स का जो रिजल्ट है वो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है। क्योंकि आप बिलीव कहां पर करोगे? आप बिलीव ना तो आप हिस्ट्री के अंदर इतना बिलीव कर सकते, ना आप जनरल साइंस के अंदर इतना बिलीव कर सकते, करंट अफेयर के अंदर तो बिल्कुल ही बिलीव नहीं कर सकते। और रही बात जो हरियाणा जीके है, क्योंकि एचपीएससी जिस लेवल की हरियाणा जीके पूछता है वो आपको अक्सर एग्जाम्स में बुक्स में देखने को नहीं मिलती। तो आप इन सब के ऊपर बिलीव कितना करोगे? लास्ट में तो आपको बिलीव जो है वो इंडियन पॉलिटी पर ही करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके का ट्रेंड एचपीएससी के अंदर देखा गया है, तो वहां एक उम्मीद लगाई जा सकती है, अगर आपके 40 या 50 के आसपास नंबर बनते हैं तो आप आसानी से प्रीलिम्स निकाल सकते हो। लेकिन 45 या 50 के अराउंड क्वेश्चन जब आपके ठीक होंगे, जब आपके ये 12 क्वेश्चन ठीक होंगे। अब सबसे बड़ा सोर्स क्या है इंडियन पॉलिटी को पढ़ने का? इंडियन पॉलिटी अगर आपको पढ़नी है तो एक सबसे आसान तरीका आपको बताया गया होगा इंडियन पॉलिटी के लिए, एम लक्ष्मीकांत, राइट? बताया गया होगा। लेकिन क्या आपको पता है लक्ष्मीकांत कितना बड़ा सोर्स है? हाँ, लक्ष्मीकांत उसके लिए बहुत आसान है जिसने लक्ष्मीकांत ऑलरेडी 20 बार पढ़ रखी है, जिसको यह पता है कि कहां से क्वेश्चन आ सकता है। अब सबसे बड़ा एक सवाल यहां पर रहता है, अगर आप लक्ष्मीकांत को पढ़ रहे हो तो उसमें जैसे डीपीएसपी का चैप्टर है, डीपीएसपी में आपको पता होना चाहिए सवाल कहां से पूछता है। अब वो टाइम गया कि डायरेक्ट आर्टिकल आपसे पूछ लिया जाए। आपसे मैच द फॉलोइंग में इस तरीके का सवाल पूछा जाता है कि डीपीएसपी का आर्टिकल फंडामेंटल ड्यूटीज के साथ रिलेट करके पूछा जाता है। वहां आप कहीं ना कहीं फंस जाते हो। कौन सा डीपीएसपी है जो बाद में ऐड किया गया, यानी अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया? कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं जो आउटसाइड द डीपीएसपी है? ये सवाल है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ ऐसी माइक्रो थीम जो विद्यारथ आपके लिए लेकर आया है, आपकी बार जो विद्यारथ आपके लिए लेकर आया है, उस माइक्रो थीम्स में सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं कुछ ऐसी पार्ट की। मैं आपको मोस्ट रेलिवेंट और हाई यील्डिंग टॉपिक बताऊंगा, वहां से आप एक भी टॉपिक छोड़कर मत जाना। सबसे पहला जो टॉपिक है वो फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट में भी आप अगर आप स्पेसिफिक आर्टिकल के ऊपर जाना चाहोगे तो आर्टिकल नंबर 14 टू लेकर 23 तक, और उसके बाद 29, 30, 32 और 34, ये आर्टिकल आपको याद होने चाहिए। देन उसके बाद हम बात करते हैं डीपीएसपी की, जो सबसे रिलेवेंट टॉपिक है। एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट से अक्सर एग्जाम में देखा जाता है भाई। जब डीपीएसपी की बात करते हैं तो आर्टिकल 45 से 51 जो आर्टिकल्स हैं वो आपको टिप्स पे याद होने चाहिए। देन उसके बाद बात करते हैं फंडामेंटल ड्यूटी। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जब आप पढ़ोगे तो इनको तो कॉन्साइंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, जहां से मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं। लेकिन इससे ही एक रेलेवेंट मटेरियल जो हाई यील्डिंग टॉपिक में जरूर आता है, पार्लियामेंट। लेकिन अक्सर पार्लियामेंट के सवाल जो है वो अब आर्टिकल बेस्ड देखे जाते हैं एचपीएससी के अंदर, और जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर है ना, वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये 2 थीम मैंने जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। वही जब हम जुडिशरी की बात करते हैं, जुडिशरी में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आर्टिकल 124 से लेकर 132 तक आता है।
पिक वन आर्टिकल 37 और 143, दैट्स ऑल। क्या पार्लियामेंट्री सुप्रीम कोर्ट का जो प्रोसीजर है क्या आता है, सब कुछ इसके अंदर आ गया। अगर आपको ये सब आर्टिकल पता है तो मोस्ट ऑफ केसेस में आपका सवाल गलत नहीं होगा। देन उसके बाद जो अगली माइक्रो थीम्स है वो पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज की अगर आप आर्टिकल्स याद करोगे वो बहुत आसान है, बहुत आसान और ट्रिक्स से भी याद हो सकते हैं। दूसरा, इसकी जो कमेटी है, कौन सी कमेटी ने क्या कहा, और ईयर वाइज 1957 से जब शुरू हो जाती है तो ईयर वाइज कौन सी कमेटी कब आई, अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर्स में भी इसको पूछा जा सकता है। ये कुछ प्रोसीजर्स हैं। इसके बाद अगली जो माइक्रो थीम्स है यहां पर वो है सेंटर स्टेट रिलेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अमेंडमेंट प्रोसीजर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बचता है जो आर्टिकल 371 पर आता है, जो आप कह सकते हैं 5 और 6 शेड्यूल से भी रिलेट करता है। अगर आप ये 8 थीम है यानी 8 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं, अगर आपको ये टिप्स पर आते हैं तो इंडियन पॉलिटी आपको कहीं नहीं ले जाएगी, यानी आपके 12 मार्क्स जो है, 12 नंबर जो है वो पक्के हो जाते हैं। लेकिन आप लोगों के मैसेज मुझे देखने को मिलेंगे, मैं पहले ही बता देता हूं। आप लोग कहोगे कि सर आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टेट्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन स्टेट्यूटरी जो बॉडीज हैं उनके बारे में आपने कुछ नहीं कहा, और वो इसलिए मैंने आपको नहीं कहा क्योंकि वो सेल्फ अंडरस्टूड है, क्योंकि उसमें 2 ही प्रोसीजर्स होते हैं, एक रिमूवल का प्रोसीजर, उसका टेन्योर क्या है, और पर्टिकुलर उसकी अपॉइंटमेंट के अंदर कौन सी कमेटी होती है और उस कमेटी के मेंबर्स क्या है, क्योंकि लगभग सारी की सारी जितनी भी कमेटी है, बॉडी है, उनका सेम प्रोसीजर है। अगर आप ये सब पोर्शन बहुत याद कर लेते हो, अच्छे तरीके से याद करते हो, तो मुझे नहीं लगता कि इंडियन पॉलिटी के अंदर आपका कोई सवाल गलत होगा। और ये 8, 9, 10 जो टॉपिक्स हैं यहां से मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आप पर्टिकुलर आर्टिकल वाइज भी इनको याद कर सकते हो, और इतना स्पेसिफिक अगर आर्टिकल वाइज आपको कोई बता दे तो ये भी इस बात की गारंटी के साथ कहते हैं, क्योंकि मैं आपको वो रेलिवेंट और कोर एरिया बताता हूं जहां से मैक्सिमम सवाल आते हैं। अगर आप एचपीएससी के कुछ ट्रेंड को देखोगे तो वो क्वेश्चन इस प्रकार पूछ रहा है कि आपको एक स्टेटमेंट नहीं आती होगी, क्योंकि आपको 2 स्टेटमेंट के बारे में फुल प्रूफ पता है और तीसरी स्टेटमेंट के आपको जानकारी तक नहीं है, तो हाउ कैन यू प्रोसीड। तो प्रोसीड करने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि आप इन टॉपिक्स का एकदम से रट्टा लगा लीजिए। मोस्ट ऑफ केसेस में आपके सारे सवाल जो है ठीक होंगे। अगर 12 क्वेश्चन आते हैं और 12 क्वेश्चन में आप 10 या 11 क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब जो टॉपिक्स हैं, ये जो सब्जेक्ट हैं, ये हाई रेलेवेंट टॉपिक्स हैं और जो आपको प्रीलिम्स जो है आसानी से क्लियर करा सकते हैं। आप अगर इनके अंदर 80 to 90% की एक्यूरेसी रखते हो तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि आपका प्रीलिम्स आसानी से हो सकता है, क्योंकि प्रीलिम्स जो है वो एक सिर्फ गेम है और उस गेम की कुछ ट्रिक्स होती हैं। अगर वो ट्रिक्स आपको नहीं पता तो आपके सवाल जो है वो गलत होंगे ही होंगे। ये सब जानकारी आपको इसलिए दी जा रही है क्योंकि आप प्रीलिम्स बहुत आसानी से निकाल सकते हो। और मेंस के अंदर विद्यारथ का नाम रहा है, क्योंकि मेंस जो है जिस तरीके से हम मेंस लिखवाते हैं ऐसा मेंस आज तक हरियाणा के अंदर कोई नहीं लिखवा पाया, क्योंकि हम डायरेक्टली आपको टॉपिक बता देते हैं। यहां से मोस्ट प्रोबेबल चांस है, क्योंकि जैसा हमने प्रीलिम्स में बताया है इसी प्रकार हम मेंस में भी बताते हैं कि कैसे आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकते हैं। अगर आप विद्यारथ के साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हो तो एक रेलिवेंट ऑप्शंस आपके लिए हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके की टेस्ट सीरीज, अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो 9053117353। इस नंबर पे आप हमसे संपर्क करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो और मोस्ट रेलेवेंट टेस्ट सीरीज है, क्योंकि हम इस टेस्ट सीरीज के अंदर 25 टेस्ट आपसे करवाते हैं, जिसमें से 15 सेक्शनल टेस्ट हैं और 10 जो है फुल लेंथ टेस्ट है। इसके अंदर करंट अफेयर भी इंक्लूड है, सी सेट का पोर्शन भी इंक्लूड है। इसी के साथ साथ आपसे जो साइंस के अंदर फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, उसके साथ साथ बायोलॉजी के अलग हैं, तो सारे के सारे
जो टॉपिक है वो अलग है, क्योंकि आप मैक्सिमम क्वेश्चंस के अंदर रिवाइज कर पाओ, क्योंकि वहां जो है आपको हर एक क्वेश्चन ये लगे कि ये मैंने पहले पढ़ रखा है। आज के लिए इतना ही करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ।